चलते हैं नीचे पार्टी एंजॉय करने। गुड मॉर्निंग। तो आज की शुरुआत होती है सबसे पहले भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के उनकी पूजा करके। चलिए चलते हैं नीचे। हाँ धनवी, आपकी लिपस्टिक लगाने की उम्र है? आपने लिपस्टिक उतारा कैसे, मुझे बताओ। यहाँ का कुर्सी कहाँ है? आइए देखो, कपड़े में लग गया ना, नए कपड़े में। अब नानी नहीं देगी आपको कोई कपड़ा, आप सब खराब करते हो ना। दिखाना जरा कैसे उतारे हो, चलना देखूं जरा। हे भगवान, कोई मानेगा कि ये बच्चा यहाँ से कुर्सी लेके जाके यहाँ चढ़ के और तब उतारिए ये लिपस्टिक? फिश खाओगे? अच्छा। भगवान, बहुत ठंड है। मतलब आज तो इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि पहले मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि शाम को साड़ी पहन के उसके ऊपर स्वेटर पहने, क्या करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल पे। और अभी मामा जी के घर से सब लोग आने वाले हैं। अभी मैंने मैसेज किया था, पूछा तो बोल रहे हैं। एंड आपको पता है, बहुत टाइम से मेरी जो अन्नू ननद है उनको हमारे ब्लॉग्स में नहीं देख रहे थे, और काफ़ी लोगों को तो ये पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम बात कर रही हूँ उनके बारे में, क्योंकि ना मतलब होता है, देखो पता है, हमारी जो धनवी थी उसको अभी हमने स्टार्टिंग में बहुत छुपाया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन इतनी थी, प्रॉब्लम्स इतनी थी। उसके बाद ध्यान ही नहीं आया शेयर करना, मतलब कभी वहाँ वैसे आया नहीं ध्यान कि शेयर करें। तो प्रेग्नेंट थी जो मेरी अनु ननद है वो, और उनको बेबी गर्ल हुई है और 2-3 महीने की हो गई हैं। और आज वो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे आएंगी घर पे बेबी को लेके। तो मतलब आज तो वैसे ही सारी चीज़ें हैं, डेकोरेशन, सेलिब्रेशन, सब कुछ है। वरना मैंने हमेशा से मतलब सोचा था कि जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे, क्योंकि जब धनवी भी फर्स्ट टाइम उनके घर पे गई थी तो उन्होंने बहुत प्यारा वेलकम किया था धनवी को, धनवी का बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो मैं मामी बन चुकी हूँ। वैसे तो मैं पहले भी मामी बन चुकी थी, लेकिन जिसके साथ आप रहते हो, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हो, और अनु और मेरा रिलेशन बहुत बहुत क्लोज़ है। पता है क्यों? क्योंकि आज भी आपको पता है उनकी भी शादी और मेरी शादी सेम टाइम में हुई है। हमारी इंगेजमेंट मेरी हो गई थी, उनकी हो गई थी। तो हमने एक दूसरे की बहुत सारी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर की हैं। तो हम लोग आपस में मतलब बहुत क्लोज है। आज भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसा होता है ना कि दिमाग काम नहीं करता है, या मैं किसी से गुस्सा हूँ या कुछ भी, तो सबसे पहले मैं उनको मैसेज करती हूँ और उनको अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करती हूँ। तो अन्नू से मेरा रिलेशन इतना इतना स्पेशल है, बहुत अच्छा है। अन्नू से नहीं, मेरा रिलेशन सबसे ही बहुत अच्छा है। एक आध कुछ उससे छोड़ के बाकी सबसे बहुत अच्छा है। मेरे ननद देवर में एक आध ननद देवर भी मुझे नहीं पसंद है खुलेआम बोल रही हूँ, बाकी सब मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो उनकी बेटी से तो बहुत ज़्यादा होगा। तो आज वो पहली बार हमारे घर में आ रही हैं अपने नन्हे नन्हे से कदम लेके। और लड़कियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। मुझे लगता है जब से धनवी आई हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत आगे बढ़े हैं। और आज एक और लक्ष्मी आ रही है हमारे घर में। भगवान करे कि और हम आगे बढ़ें, उनके पहली बार पैर हमारे घर में पड़ेंगे। बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। अब बस वो आ जाएं, मैं आज उनको थोड़ा सा आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। नन्ही सी परी को इतने दिन से नहीं दिखाया था, क्योंकि उनको थोड़ा सा हम बड़े होने का वेट कर रहे थे कि थोड़ी सी बड़ी हो जाए, थोड़ा सा सब कुछ, तब हम अच्छे से शेयर करेंगे आपको ब्लॉग में। आज मैं दिखाऊंगी। मेरी अपनी ननद से भी बढ़ के हैं ये लोग हमारे लिए, क्योंकि अपनी ननद भी शायद इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट नहीं देती जितना ये सभी लोग देते हैं। तो इसलिए इनके सोचो, इनकी बेबी से भी एक अलग ही बॉन्ड है। मुझे बहुत, मतलब दिल से बताऊं, बहुत वो लगता है। आने वाले हैं, बस आएंगे तो मैं छोटा बेबी से मिलवाऊंगी आप लोगों को। तो गए, जैसे मैं बालकनी में गई, मैंने देख लिया था अनु वगैरह आ गए, और फिर मैं भागते हुए ऊपर गई मंदिर में से। ये जो थाली की प्लेट है मैंने वहाँ पे रखी हुई थी कि जब वो आएंगे, बहुत कुछ तो नहीं कर पाई, जितना पॉसिबल हुआ।
जैसे हुआ। और यहाँ तक कि आपको पता है फूल का भी अरेंजमेंट मैं नहीं कर पाई थी, तो मैं गई जो पापा जी पूजा करते हैं ना, अड़हुल का फूल जो सुबह सबको चढ़ाते हैं, मैंने वो एक साथ इकट्ठा किया और मैंने कहा इससे ही जुगाड़ू वेलकम था, लेकिन अच्छा लगा, जो भी था जैसे था बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं ये इशारा कर रही थी रवीना को कि रवीना मेरे को ना सिर्फ रील्स और फ़ोटो क्लिक कर दो, मुझे ब्लॉग में नहीं रिकॉर्ड करना है, लेकिन उसने थोड़ा सा क्लिप कर दिया था। फिर उसके बाद हमने ऐसे रिकॉर्ड किया। क्या देख ले, हाँ मेरे नाम पे आपका नाम है, पता है आप मुझे पहचान रहे हो, मुझे पता है। धानु, ऐ धानु इधर आओ। लड़की हाथ कांप रहा है के घर में खूब पैसे होता। हाँ पापा जी, एगो लक्ष्मी है, ये खूब लेगा और दूसरा का लक्ष्मी है, खूब लेगा। नीचे को थोड़ा पानी ठंडा वाली भाई। आले वाली बेटी। एक छत दो लक्ष्मी जी, दो लक्ष्मी जी। शादी चलेगी। अच्छा मैं हो गई हूँ रेडी। इस बार मैंने थोड़ा सा कुछ अलग मंगाया हुआ था, वही पहन लिया। ना ही ये साड़ी है ना ही ये गाउन है, मतलब दोनों है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे इंस्टा पेज से रिसीव हुआ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहन लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये पहन लो, अच्छा लग रहा है, हरा है, ओवर नहीं हो जाएगा ये गले में पहनो ओवर। तो गाइज़ उसके बाद मैंने सोचा था कि एक नेक पीस भी डालूँ गले में, बिकॉज गला काफ़ी खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ओवर हो जाएगा, छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका जो जैकेट था ना गाउन का ऑलरेडी काफ़ी हैवी था। फिर उसके बाद अब हम चल दिए नीचे। हेयर स्टाइल का ही हमेशा समझ नहीं आता क्या किया जाए, तो वही मैं बाल खोल लेती हूँ। सिर्फ एक बार ऑयल लगाने से मेरे बाल काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। और उसके बाद मैंने जो अपना क्लिप है उससे अपने जो चुन्नी है उसको सेट कर ली और चल दी मैं नीचे के लिए। मेरी ड्रेस को लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि ये क्या है। साड़ी नहीं अच्छी लगती, इसके अलावा तो ये भैया ऐसे ही करते हैं साड़ी में, उसको अच्छे लग रहे हैं मम्मा और बेटी। पापा भी अच्छे लग रहे हैं, हाँ और दादी भी अच्छे लग रहे हैं। सो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी। क्यों नहीं नहीं गिरोगे So finally I am all Christmas ready. न्यू ईयर रेडी, Progress. नहीं ये रेड कलर पहना है। वो फिर न्यू ईयर पे भी रेड पहनते हैं। और I'm और Christmas ready. ऑफिस से आ गए हैं, रेडी हो गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे पार्टी में आग लगाने। अब फिर लोग मुझे कमेंट करेंगे कैसे नाचती हो, एक घर की बहू हो, ऐसे नाचना चाहिए। हम ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही नाचेंगे। जिंदगी एक बार मिलती है, खुल के जी लो। और हाँ मैं चलो चलते हैं नीचे पार्टी एंजॉय करने, चले। सो गई सबसे पहले नीचे जाते ही मेरा सबसे पहला काम होता है डांस गाने। तो मैं जाते ही अपना डीजे पे लग गई। अभी कोई आया नहीं था, धीरे धीरे सब आ रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि हम डांस ही कर लेते हैं। अपने फेवरेट गाने बजा बजा के खूब डांस किया। ये आजकल ज़रा बहुत अच्छा चल रहा है गाना, तो मुझे ये बहुत पसंद आया, तो इस पर भी डांस किया। मैं आ गई हूँ ऊपर, देखा था नहीं मामी जी डांस पहले के बीच में से चाय चाय सबके चाय बनावे वाली बनी। चाय बनाने के लिए चाय रख दिया, अब जा रही हूँ नीचे डांस करने के लिए। डांस डांस डांस।
सो गाइज़ मैंने ना यहाँ पे पूरा सस्पेन भर के मतलब इसके उसमें रखने के लिए चाय बना दी था, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग होते हैं ना, जैसे पापा जी, पापा अंकल वगैरह, तो वो लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना पसंद करते हैं, स्पेशली ठंड में। तो मैंने सोचा कि ये बार बार ऊपर आने वाला झंझट ही ख़त्म कर दूँ, एक ही साथ बना के और इसमें रख देती हूँ, जो भी आएगा उनको देती जाऊँगी। और यहाँ पर ये मौसी जी हैं, ये मुझसे कुछ बात कर रही थी, कुछ पूछ रही थी, तो बस मैं इनकी बातों का जवाब दे रही थी। हम ना छोटे बबनी को, मतलब जो अन्नू की डॉटर है, उनको नीचे ज़्यादा देर लेके नहीं गए थे, क्योंकि अभी छोटी है ना, तो साउंड बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर ही थी। तो मामी जी और मौसी जी उनको देख रहे थे, और यहाँ पे हमारी नानी जी वो भी किचन में आ गई थी। पर एक एक करके जो गेस्ट है वो आने लग गए थे। और मैं, आप लोग पूछ रहे थे ना कि गेम क्यों नहीं खेला मैंने, तो मैं आपको बता दूं, मैं जब ऊपर गई थी ना चाय वाय बनाने, तभी गेम हो गया था। जब मैं नीचे आई तो गेम कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए मैं नहीं खेल पाई, चाय बनाने में रह गई थी। फिर उसके बाद मैं नीचे आई तो फिर सबको पूछ के स्नैक्स और ये सारी चीज़ें खिलाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना सब खुद से निकाल के खाए। तो मैं मतलब इसी सब में लग गई, और जब जब मुझे टाइम मिलता था तब मैं डांस कर ले रही थी, जब जब मुझे जो चीज़ें सही लग रही थी तब तक मैं वो कर ले रही थी। पता है हमारे घर में सबका ध्यान कहीं भी हो, कुछ भी करने में हो, लेकिन हमारे घर में मम्मी और मेरे हस्बैंड, इन दोनों का ध्यान प्रॉपर सिर्फ़ और सिर्फ हर फंक्शन में इसमें होता है कि किसने क्या खाया, किसने नहीं खाया, कौन अकेला फ़ील कर रहा है, कौन क्या फ़ील कर रहा है, इसी में लगे रहते हैं। तो इन्होंने मुझे इशारा कर के बार बार बोल रहे थे, क्योंकि अब ये तो सबको नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने मुझे बार बार, जब मैं कुछ करने जाती तब बोलते कि नहीं निक्की पहले आप ये कर दो, पहले वो कर दो। तो ये मुझे आज उलझाए रखे थे इन सारी चीज़ों में, तो मैं यही सारी चीज़ें कर रही थी। फिर जब मैं आई तो यहाँ पे गेम मतलब ख़त्म होने वाला था। मामा बनने की खुशी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अनमोल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने सारे इनके मामा हैं कि बस एक जना गोदी से उतारता है तो दूसरा ले लेते हैं, दूसरा सो गाइज़ यहाँ पे आप सब कुछ छोड़ो, बस धन्वी को देखो। मैंने उसका छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था, मैं उसको दूर से खड़े होकर देख रही थी। वो चुपचाप सब अपने में लगे हुए थे, धीरे धीरे वो केक नीचे से निकाल के और अपना खा रही थी, किसी से कोई वो नहीं। अब यहाँ हो गई चक्कू के लिए लड़ाई, क्योंकि धन्वी को लग रहा था कि उसका बर्थडे है, तो इसीलिए। तो ये जो मैं पापा जी से पूछी थी, ये मैंने पापा जी के लिए ऑनलाइन मंगाया था। बहुत टाइम से पापा जी कह रहे थे कि बिहार में ही ऐसा गमछे मिलते हैं, तो मैंने कहा नहीं पापा जी अब ऑनलाइन भी सब कुछ मिल जाता है, तो मैंने मंगाया था। तो वही पापा जी कह रहे थे कि अच्छा है, आज उन्होंने लिया था। फिर हमने बाबू को केक खिलाया और फ़ोटोज़ क्लिक कराई।